जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान, जय भारतवासी। साथियों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज हमारे देश में बहुत बड़ा आंदोलन किया जा रहा है और जिसमें पूरे भारत के लोग आ रहे हैं और इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। और साथियों, हमें सोशल मीडिया पे देखकर खुशी हो रही है कि हाँ, चलो हमारे लोग आज जाग चुके हैं, क्योंकि इतने पिछले 5 साल से पहले भी यही सरकार थी, दोबारा फिर यही सरकार आई है ईवीएम की थ्रू। तो पता ही है कि कैसे बनी है ये सरकार, और इनकी जो मंशा थी वो भी पता था कि इनका मकसद क्या है केंद्र में आने का। और इनका सबसे बड़ा मकसद है कि हमारे संविधान को ख़त्म करना और हमारे लोगों के अधिकारों को छीनना। और साथियों, खुशी की बात यह है कि अब थोड़ी सी उम्मीद जागी है कि हमारे लोग जो अपने अधिकारों के प्रति जागृत हो रहे हैं और अपने अधिकारों को छीनने वालों को समझ रहे हैं, उनको पहचान रहे हैं कि कौन है जो हमारे देश के दुश्मन है और कौन है जो लोग हमारे संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, कौन है वो लोग जो हमारे अधिकारों को छीनना चाहते हैं, कौन है वह जो लोग जो हमारे देश की बहू बेटियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और साथियों, हम बाहर बैठे हैं लेकिन हम हमेशा अपने भारतवासियों का फिक्र रहता है और दुख भी है, क्योंकि बहुत कुछ हो चुका है हमारे लोगों के साथ। लेकिन कमी थी तो एक जागने की कमी थी। तो आज एक आंदोलन खड़ा हुआ है जो है किसान आंदोलन के थ्रू आज लोग वहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, तो खुशी की बात है। तो साथियों, ये नहीं होना चाहिए कि जिसके साथ कोई घटना होती है सिर्फ वही लोग ही वहाँ जाएं। ज़्यादातर यही देखा जाता है कि जिस पर लाठी गिरती है या जिस मुर्गे की गर्दन मरोड़ी जाती है, बस वही चीखता है और कोई नहीं बोलता है। और अभी भी हमें समझ लेना चाहिए कि ये सबके साथ होना है, क्योंकि ये जो सरकार है ये सब किसी के साथ भी कोई ऐसा इनको कोई लाड़ प्यार नहीं है, ये सबके साथ ऐसा करेंगे। आगे चल के आप देखेंगे कि इनके ये पता नहीं आगे इनकी क्या क्या इनके कानून आएंगे, क्या क्या ये बिल लेके आएंगे जो हमारे लोगों को मुंह से खाना भी छीन लेंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे लोगों के मुंह से निवाला भी छीना जाएगा। और अभी समय है, अभी भी हम एक साथ होकर इस अपने संविधान को बचाना चाहते हैं, अपने अधिकारों को बचाना चाहते हैं, तो आगे बढ़ के इस आंदोलन को और मजबूत करना चाहिए। और साथियों, कोशिश यही है कि हम यहाँ बैठे हुए हैं लेकिन हम सब कुछ देख रहे हैं और दुख भी है कि हमारे भाई बहन बच्चे छोटे छोटे सड़कों पर इतनी ठंड में बैठे हुए हैं। लेकिन एक हमें उम्मीद भी जागी है कि हाँ, हमारे देश के लोग जाग चुके हैं अपने अधिकारों के प्रति, और हमारा जो युवा पीढ़ी है उसका मैं देख रही हूँ कितना उत्साह है उन लोगों में, और वो लोग आगे बढ़ के इस आंदोलन को आगे लेके जा रहे हैं शांतमय तरीके से। और खुशी है कि हमारे जो आने वाली पीढ़ी है, हमारी यंग जनरेशन है, वो अपना देश संभालने के लायक हो चुकी है। और सिर्फ आगे चल के यही है कि हमारे लोग इन लोगों को एक सबक सिखा दें कि आगे चल के ये हमारे संविधान के साथ, हमारे लोगों के साथ कोई खिलवाड़ ना कर सके। और साथियों, मुझे पहले भी जो शाहीन बाग का जो मुद्दा था, शाहीन बाग लगा हुआ था दिल्ली में, तो उस शाहीन बाग के जो आंदोलन में हमारी बहनें जो बैठी थी, तो हम उनको भी सपोर्ट करते थे, क्योंकि वो वहाँ मुस्लिम बहनें थी, तो हमारे सिख भाइयों ने वहाँ लंगर लगाया था। तो हमें बड़ी ही खुशी हुई थी कि हमारे वो जो लोग सभी धर्मों जातियों के लोग उनकी हेल्प कर रहे थे, मदद कर रहे थे। इसी तरह ही ये हमारा जो किसान आंदोलन है, इस आंदोलन में भी मैंने देखा मुस्लिम भाई और सभी धर्म जातियों के लोग उनके साथ आज खड़े हुए हैं। और ये बहुत ही बड़ी खुशी की बात है कि हमारे लोग एक साथ इकट्ठा होकर इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और होना भी ऐसे ही चाहिए। ये नहीं है कि ये किसान आंदोलन है, ये पूरे भारतवासियों का आंदोलन है, और इसे पूरे भारत का आंदोलन बनाकर इसको फतेह करना चाहिए। और इस जो घटिया सोच की जो सरकार बनी है, जो ईवीएम की सरकार बनी है,
जो धोखाधड़ी से सरकार बनी है, इसको सबक सिखा देना चाहिए कि हम जो भारतवासी हैं जो वो सोए हुए नहीं हैं, वो अपने हकों और अधिकारों के प्रति अभी भी जागृत हैं। और वो समय था कि चलो थोड़ा समय निकल गया तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन आगे जो समय है उसको संभाल लें और अपने सभी भारतवासियों के साथ कभी भी किसी के साथ भी कोई खिलवाड़ हो, किसी के अधिकारों के प्रति, किसी के कोई भाई बहन, कहीं हमारी बेटी के साथ कुछ बुरा हो, तो ऐसे ही हमें एक साथ खड़े होके हर एक मुद्दे पे हमें एक साथ खड़े होके एक दूसरे का साथ देना है। और साथियों, कुछ लोगों को मेरा छोटा सा एक मैसेज है। कुछ लोग जो हैं वो छोटी मानसिकता के लोग मैं कह सकती हूँ, उनको तो नहीं कह सकती, जो लोग वहाँ पहुँचे हुए हैं, आप सब एक साथ खड़े हुए हैं इस आंदोलन में। लेकिन कुछ लोग हैं जो इसको जाट आंदोलन का नाम दे रहे हैं कि जाटों का आंदोलन है, जाट वहाँ गए हैं। ये नहीं हमें बोलना चाहिए, क्योंकि ये जाटों का आंदोलन नहीं है, ये किसान का आंदोलन है। ये किसान कोई पंजाब या हरियाणा का किसान नहीं है, ये पूरे भारत का अन्नदाता है और भारत के लोग हैं। ये हम इनको भारतवासी बोल सकते हैं, पूरे भारतवासियों का जहाँ किसान आंदोलन इसको बोल सकते हैं। हम इसको जाट आंदोलन बोलेंगे तो हम इसको कमज़ोर करेंगे, क्योंकि इसको कमज़ोर करने का काम यही लोग करते हैं जो हमें एक दूसरे में बांटना चाहते हैं। और कोशिश करें कि इसको ऐसे जाट आंदोलन मत कहें, क्योंकि ये सबकी लड़ाई है। ये सबकी लड़ाई है, क्योंकि ये संविधान पर हमला हुआ है। संविधान सबको बराबर हक अधिकार देता है। और आगे चल के अगर हम आज नहीं जागे, आज भी अभी हम यही सोचते रहें कि जाटों का आंदोलन है, ये वहीं जाएं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी कभी भी किसी भी धर्म और जाति के लोगों पर कोई अत्याचार हो तो हमें ऐसे ही एक साथ डट के खड़े होना है, क्योंकि जैसे शाहीन बाग में हुआ था, सभी लोग वहाँ उनके साथ डट के खड़े हुए थे। ऐसे ही इसी किसान आंदोलन को हमें सफल बनाना है और एक साथ इकट्ठे होके वहाँ इस सरकार को एक चुनौती देनी है कि हाँ, कि हम लोग जो हैं, हम अपने अधिकारों के साथ अपने महापुरुषों के दिए हुए भारत देश को इनके हाथों बर्बाद नहीं होने देंगे। और साथियों, है तो बड़ा मुश्किल है इतनी ठंड में सड़कों पर बैठना, पर क्या करें, हमारे लोग, हमें ये जो आज हम भुगत रहे हैं इसका शायद हम लोगों की ही गलती थी कि हम समय रहते हुए पहले नहीं जागे हैं। चलो, कब कहते हैं कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। ये बेईमान लोग जो हैं, इनके साथ हमें लड़के एकजुट होके ये जंग लड़नी है और अपने अधिकारों की रक्षा करनी है। और ऐसे ही साथियों डटे रहो, हम आपके साथ हैं, लेकिन हम अपने देश से बाहर हैं, लेकिन हमारा दिल वहीं है और आपका दुख सुख हम समझते हैं। और साथियों, हमेशा आपके साथ रहेंगे, सपोर्ट करते रहेंगे आपको। और इसी के साथ ही साथियों, सभी को जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय किसान, जय भारतवासी।